हेलो डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। मैंने आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया है कि चार्ज क्या होता है, उसकी एसआई यूनिट क्या है, उसकी सीरीज यूनिट क्या है और स्मॉलेस्ट यूनिट एंड ग्रेटेस्ट यूनिट, ये सब हमने आपको पढ़ा दिया है। और जो उसके बाद जो दूसरा वीडियो है मैंने उसमें ये बताया था आपको कब किसी बॉडी को आप पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे और कब कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज होगी, ठीक है। और न्यूट्रल बॉडी चार्ज किसे कहते हैं, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ाएंगे कि चार्ज की प्रॉपर्टी बारे में पढ़ाएंगे कि जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, और जब चार्ज मोशन में होगा तो उसके पास प्रॉपर्टी क्या होगी, और जब चार्ज एक्सीलरेटेड होगा तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये पूछ लेता है जो भी बोर्ड एग्जाम होते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए बनाते हैं थोड़ा सा टेबल, ठीक है। देख लीजिए, एकदम बेसिक से आपको हम पढ़ा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे वीडियो बनाने में हम लेट ना करें। बहुत बच्चे सोचते होंगे ये वीडियो बनाते हैं और गायब हो जाते हैं, तो समय का कभी कभी अभाव हो जाता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि वीडियो रोज बनाएं, ठीक है। हम बात करते हैं चार्ज की। तो कंडीशन क्या थी, अगर चार्ज या तो रेस्ट में होगा या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करेगा, कौन, चार्ज, या एक्सीलरेटेड होगा, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले, रुका होगा, नियत वेग से मोशन कर रहा होगा और क्या होगा, त्वरित हुआ होगा, ठीक है। जो अपनी स्पीड को चेंज कर रहा होगा उसको क्या बोलते हैं, एक्सीलरेटेड कहते हैं। अब सुनिए, अब यहां लिखते हैं क्या, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हिंदी बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। यहां लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं, और यहां लिखते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव लिखते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है एग्जाम में, अगर चार्ज रेस्ट में होगा तो उसके पास प्रॉपर्टी क्या होगी। तो आप बोलेंगे ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन में होगा तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और ये नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है चार्ज के चलने से उसके चारों तरफ क्या होता है, क्रिएट किसी सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये बात एक साइंटिस्ट थे ऑस्टर्ड, उन्होंने बात बताई थी, ठीक है। तो इसीलिए जब चार्ज मोशन में होता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तो उसके पास दो प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, पर ये प्रॉपर्टी नहीं होगी। अगर चार्ज एक्सीलरेटेड है तो बेटा क्या होगा, वो तीनों होगा। तो अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल में भी समझा दिया। रेस्ट में है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है और एक्सीलरेटेड है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अगर रेस्ट में होगा तो ये भी ये होगा, ये नहीं होगा, ना ये होगा, और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन में होगा तो ये दोनों होगा, पर ये नहीं होगा, एक्सीलरेटेड है तो ये तीनों होगा। आप इसके से शॉर्ट अब ले लीजिए। अब हम आपको पढ़ाएंगे कि जब दो बॉडी को रब करते हैं तो किस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आता है और किस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था फैराडे एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। उन्होंने कहा था कि जब दो बॉडी को रब करते हैं तो रब करने से क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होते हैं।
और जब भी ट्रांसफर होगा तो या तो कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कोई गेन करेगा। तो ये बात हमने आपको बताया था, जब दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो रब करने से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पर चला गया, अगर इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर अगर जा रहा है तो जिस बॉडी से जाता है वो बॉडी कैसी हो जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो चला गया। और जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो बॉडी कैसी होती है, वो नेगेटिव हो जाती है, बॉडी हो जाती है। तो फैराडे साहब ने एक्सपेरिमेंट ये किया लैब में कि बहुत ढेर सारी बॉडी को रब किया और रब करने से उन्होंने एक बनाया इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बनाया कि किस बॉडी को रब करने से किस पर प्लस आता है, किस पर माइनस आता है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। तो हम लिखते हैं आपको यहाँ पर टॉपिक फैराडे एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या बताया। इन्होंने ये बताया, हम लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, देख रहे हैं एकदम, चाहे बच्चा हिंदी मीडियम का हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, एकदम सिंपल वे में समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से अच्छे आ जाए। ठीक है, अगर कोई बात समझ नहीं आती है आपको तो आप कमेंट में आप बात ये कह सकते हैं, हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए इन्होंने क्या कहा था। तो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कोई बॉडी है, ये ए बॉडी है, ये मान लीजिए कोई बॉडी बी है। ठीक है, इस बॉडी को हमने एक नंबर दिया, तो अच्छे से बनाते हैं फिगर, अच्छे से बनाते हैं, फिगर छोटा हो जा रहा है। हमने बोला ये क्या है, ये हमने नाम दिया ये लोअर नंबर है और हमने बोला ये बॉडी हायर नंबर है। अब समझाते हैं इसका मतलब क्या है। ये दो बॉडी होगी, कोई भी, मान लीजिए एक ग्लास होगी या एक सिल्क होगी, कोई दो बॉडी होगा। ठीक है, तो फ्राइडे ने ये बताया था, जब दो बॉडी को जब रब कर रहे थे, जब दो बॉडी को जब रबिंग करेंगे तो रबिंग करने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। वो कब होगा, जब बॉडी को हम रब करेंगे। तो फ्राइडे ने ये कहा था, रब करने से इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा तो किस बॉडी पर पॉजिटिव आएगा, किस बॉडी पर नेगेटिव आएगा। अब जब वो समझा देंगे तो क्या बना देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बना देंगे किसी बॉडी की। तो देखिए, अगर लोअर नंबर है तो लोअर नंबर, ये हाई नंबर है, जब दोनों बॉडी को रब करेंगे तो हाई नंबर वाला इस लोअर नंबर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी होगा, और जो स्ट्रॉन्ग बॉडी होगा वो लोअर नंबर की बॉडी के इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, वो खींच लेगा। मान लीजिए ये दो बॉडी है, एक ही बॉडी, अगर हमने कहा ये बॉडी हाई नंबर की है और ये बॉडी लोअर नंबर की है, अब दोनों बॉडी जब रब करेंगे और रब करते करते देखिए अंगूठा क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। तो हाई नंबर बॉडी लोअर नंबर बॉडी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींच लेगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस बॉडी ट्रांसफर हुआ तो इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन संख्या ज्यादा हो जाएगी तो बॉडी नेगेटिव हो जाएगी, और इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो बॉडी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये हम आपको समझा चुके हैं अपने दूसरे वाले वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, आप उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो मान लीजिए जब रब करेंगे तो लोअर नंबर बॉडी होगा तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करेगा तो बॉडी कैसे हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये बॉडी कैसे हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव हो जाएगी। और ये बॉडी क्या हो जाएगी, ये गेन करेगा, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो बॉडी कैसे हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। बॉडी क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। तो ऐसा करने से उन्होंने ढेर सारी बॉडी को रब किया। इसी तरह जो लोअर नंबर वाली बॉडी होगी वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जो हाई नंबर बॉडी होगी वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो उन्होंने ढेर सारा बॉडी को रब करके एक बना दिए सीरीज, उसका नाम क्या,
इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज किसको रब करने से किस पर प्लस आता है, किस पर माइनस आता है। ठीक है, तो यहां से वो सीरीज लिख लीजिए आप, या पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बगल में लिख देते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहां पर सीरीज क्या है। फर पहले नंबर पे आएगा, ग्लास दूसरे नंबर पे आएगा, कॉटन तीसरे नंबर पे आएगा, सिर्फ चौथे नंबर पे आएगा, लेदर पांचवें नंबर पे आएगा। ठीक है, फर, ग्लास, कॉटन, सिल्क, लेदर और हुड। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, वैक्स, उसके बाद क्या आएगा, प्लास्टिक, क्या आएगा, प्लास्टिक आएगा। तो ये कुछ ये सीरीज है, और से बॉडी सीरीज तो ढेर सारी हैं, लेकिन हमने मेन लिया ताकि आपको समझ अच्छे से आ जाए। ग्लास, फर मतलब होता है छाल, ग्लास सब जानते हैं, कॉटन, सिल्क सब जानते हैं, रेशम, लेदर, हुड लकड़ी, वैक्स मोम और प्लास्टिक। यानी कि ये जितनी बॉडी है ये एक सीरीज में है। ये पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, ऐसे ढेर सारी बॉडी थी। हम बॉडी और भी ले सकते थे, लेकिन ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने मेन बॉडी को ले लिया। अब देखिए उन्होंने क्या बोला, जो पहला नंबर होगा वो लोअर होगा, जो दूसरा नंबर क्या होगा वो हायर होगा। ठीक है, अब नंबरिंग कर लीजिए। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर है, ये 7 नंबर है, ये 8 नंबर है। तो उन्होंने कहा कि जब फर और कौन सा दूसरा वाला, ग्लास, ये दो बॉडी है, अगर इन दो बॉडी को आप रब करेंगे, आप जब भी रबिंग करेंगे तो आप बताइए लोअर जो नंबर होगा वो क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो बॉडी कैसे हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, और कैसे हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक, तो इससे पता चल गया कि फर पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और ग्लास पे आएगा नेगेटिव चार्ज। दूसरी बात आप ये ले लीजिए, आप ग्लास कॉटन लेंगे, अगर ग्लास आप कॉटन ले लीजिए, आप ग्लास कॉटन ले लेंगे, आप बॉडी को रब कीजिए। अगर रब कर देंगे बॉडी को तो बताइए ग्लास क्या लोअर नंबर, ये क्या हाई नंबर, तो इसमें क्या आएगा पॉजिटिव, इसमें क्या आएगा नेगेटिव। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब चाहे फर को कॉटन ले लीजिए तो भी क्या हो जाएगा, लोअर नंबर, ये हाई नंबर। तो लोअर नंबर और हाई नंबर की कहानी है बेटा कि जब दो बॉडी को रब करते हैं तो हाई नंबर वाला लोअर नंबर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ ट्रांसफर कर लेगा रबी करने के दौरान। तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो गेन करेगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यही सीरीज थी किसकी, फैराडे एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सीरीज की होती है। आप पॉज करके बातों को सुन सकते हैं अच्छी तरह से, तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको पढ़ाएंगे मास और चार्ज में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए आप लोग यहां पर डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज, कि चार्ज और मास का डिफरेंस क्या होता है। आप सभी पता है जो चार्ज होते हैं, जो चार्ज होता है पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। और यहाँ क्या लिखा है जीरो, जीरो मतलब क्या होता है, जैसे कोई न्यूट्रल बॉडी होती है तो न्यूट्रल बॉडी में जितने प्लस चार्ज हो उतने माइनस चार्ज हो, आप सम कर देंगे उसको तो जीरो आ जाएगा। यानी कि आप चार्ज को जोड़ने पर चार्ज जीरो आ सकता है, ये पता है। प्लस मान लो आप जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज भी होता है, निगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। तो जीरो कह सकते हैं, नेट चार्ज भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया। मास हमेशा पॉजिटिव होता है, मास नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है। दूसरा वाला चार्ज में क्या होता है, क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज मतलब क्या होता है बेटा, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई, यानी कि जो चार्ज का ट्रांसफर जब भी होगा वो कंप्लीट अमाउंट में होगा। एक इलेक्ट्रॉन हो या दो इलेक्ट्रॉन हो या तीन इलेक्ट्रॉन हो, तो आप यहां कहेंगे कि ये प्लस माइनस कैसे आया। तो देखिए जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, जब किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन जाता है तो बॉडी कैसे हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन जाता हुआ तो बॉडी कैसे हुई, नेगेटिव हुई। और जहां से इलेक्ट्रॉन गया होगा
वो बॉडी कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव। अब यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे तो बॉडी नेगेटिव हो जाएगी। अब इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी, तो बॉडी पॉजिटिव हो जाएगी, बॉडी नेगेटिव हो जाएगी। तो इसलिए हम कहते प्लस माइनस एन ही होता है। एन क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉन एक दे सकते हैं, दो से दे सकते हैं या तीन दे सकते हैं, यानी कंप्लीट अमाउंट में ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यानी एन क्या, इंटीजर है, हिंदी बोले तो पूर्णांक है। पूर्णांक के फॉर्म में ही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, यानी कि नॉट क्वांटाइज्ड, यानी कि जो मास होता है वो कंप्लीट अमाउंट में नहीं होता। मास कभी घट सकता है, कभी बढ़ सकता है, किसी 6 kg, किसी का 5.5 kg, किसी 8, किसी 9 kg, किसी 12 kg। ठीक है, तो ये क्या है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकता है, इंटीजर फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो क्वांटाइज है, जो एन है, वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में भी होगा, एन फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा। ये जो मास होगा वो डेसिमल में भी हो सकता है, इंटीजर के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, कंजर्व, चार्ज कंजर्व है। कंजर्व का मतलब क्या होता है, जितना चार्ज पहले होगा उतना चार्ज बाद में होगा। मतलब आप ये कह सकते हैं, हम यहां समझा रहे हैं कि समेशन ऑफ इनिशियल चार्ज, समेशन ऑफ फाइनल चार्ज, चार्ज जितना पहले हो उतना बाद में हो, उसे क्या बोलते हैं, कंजर्व कहते हैं। और आपने पढ़ा भी होगा कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएट, चार्ज आपने पढ़ा नहीं, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएट, आपने पढ़ा होगा इस बारे में कि चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना तो उत्पन्न कर सकते, ना ही नष्ट कर सकते हैं। चार्ज कैन बी नाइदर क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आप पढ़े भी होंगे। तो उसका मतलब ही था कि चार्ज जितना पहले हो उतना चार्ज बाद में हो, हमने समझाया है। ठीक है, आप वीडियो चेक कर लीजिएगा, एक टॉपिक मेरा होगा यूट्यूब पर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आप वहां देख सकते हैं। नॉट कंजर्वेशन, इसमें क्या होता है, मास चेंजेबल होता है, मास बदलता रहता है। ये बहुत अच्छी लाइन है, ये जो कि चार्ज कंजर्व होता है, मास कंजर्व नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए, डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, जो चार्ज होता है वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है और मास स्पीड पर डिपेंड करता है। ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, अभी समझाते हैं आपको कि डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड, जो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। इसका कारण क्या है, चार्ज की कितनी वैल्यू होती है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब बताइए, अब चार्ज स्पीड आप जितनी बढ़ा दोगे, क्या इसकी वैल्यू चेंज होगी, क्या चार्ज की जितनी वैल्यू उतनी वैल्यू रहेगी। लेकिन किसी बॉडी की अगर मास स्पीड बढ़ा दिया जाए तो कितनी स्पीड बढ़ा दिया जाए कि उसका मास बढ़ जाए। तो एक क्वेश्चन आता है, अब सिलेबस में है, तो अगर आपका इतना हो गया हो तो मैं समझाता हूं कि ये डिपेंड नहीं करता और ये डिपेंड करता है। तो आप इसकी शॉर्ट ले लीजिए, फिर समझाते हैं। तो देखिए, मास डिपेंड करता है स्पीड पर, चार्ज नहीं करता है। मैं फिर रिकॉल कर रहा हूं, चार्ज की वैल्यू होती है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये वैल्यू इतनी स्मॉल होती है, इतनी छोटी वैल्यू होती है, आप इसको जितनी स्पीड दे देंगे इसकी वैल्यू चेंजेबल नहीं होती, इसलिए स्पीड डिपेंड नहीं करती है। लेकिन मास स्पीड पर डिपेंड करता है, इसकी कंडीशन भी है। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे आइंस्टीन साहब, उन्होंने अपनी इक्वेशन में ये बताया था, ये पुरानी फिजिक्स है। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप सिलेबस में जान लीजिए। तो इक्वेशन क्या था, अगर मैं आपसे बोलूं चेंज ऑफ मास इक्वल m नॉट, इसको बोलते हैं रेस्ट मास √1 - v²/c²। देखिए, इसको बोलते हैं क्या, चेंज ऑफ मास, चेंज ऑफ मास कहते हैं। इसको बोलते हैं रेस्ट मास, जो आपका मास उजदा वाला हो। ठीक है, v होता है स्पीड ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ बॉडी, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। आप खुद सोचिए, अगर ये कहा गया थ्योरी में, अगर किसी बॉडी की स्पीड अगर लाइट स्पीड के अगर उसके लगभग बराबर आ जाए या उसके आसपास आ जाए
तो ये कहा जाता है जो रेस्ट मास होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। फिर सुनिए, इस फॉर्मूले की मदद से ये कहा गया थ्योरी में कि जब किसी बॉडी, ये माली मार्कर है, अगर मैं इसको फेंकूं लाइट के स्पीड से, जो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसको फेंकने के लिए लाइट स्पीड के अकॉर्डिंग काफी एनर्जी चाहिए, ऐसा पॉसिबल है नहीं, लेकिन फिर भी थ्योरी, ये पुरानी थ्योरी है, उसमें कहा गया है अगर किसी बॉडी को अगर लाइट स्पीड से फेंका जाए तो जो रेस्ट मास और जो बॉडी होती है वो चेंज हो जाती है। आइए दिखाते हैं आपको कैसे। देखिए यहां से मान लीजिए जो v की स्पीड क्या हो जाए c/2, हमने हाफ मान ली। अब वैल्यू आप पुट कीजिए यहां पर, आप देखिए डेल m नॉट अंडर रूट v की वैल्यू c/2 हो जाएगा, स्क्वायर है तो c का स्क्वायर, यहाँ 4 हो जाएगा, ये c स्क्वायर हो जाएगा, c स्क्वायर मर जाएगा। आप बोलेंगे m नॉट अंडर रूट 1 माइनस एल्सियम ले लीजिए, आप यहाँ से 4 एल्सियम आ जाएगा तो 4 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए m नॉट अंडर रूट 4 माइनस 1 3/4, ये रूट में है 4, स्क्वायर हो जाएगा 2 m नॉट अंडर रूट 3। आप जानते हैं रूट 3 क्या है, 2 तो स्मॉल ही, छोटा ही है। तो आपको लग रहा होगा कि रेस्ट मास, देखिए यहाँ पर जो रेस्ट m नॉट था वो कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया। तो इसका मतलब ही है कि अगर किसी भी बॉडी को स्पीड और लाइट से फेंका जाएगा तो उसका रेस्ट मास क्या थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ऐसा कहा गया थ्योरी में। एक्चुअल में होता ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन हो गया। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ चार्ज की, तो बेटा चार्ज को आप जितनी भी स्पीड दे दिया जाए उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, क्योंकि स्पीड डिपेंड नहीं करेगा। उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻90, वो उतनी ही रहेगी, वो चेंज नहीं होता है। तो ये कहानी है, ठीक है। अब एक बार सुन लीजिए, अगर इसी में आपसे ये पूछूं, इसी में भी पूछूं, अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, मान लीजिए 10 kg का, ठीक है, और उसकी स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकंड। इसको देखिए यहाँ पर, ठीक है, कहाँ बनाऊं, यहाँ बनाता हूं। प्लस चेक कर लेता हूं ये बोर्ड आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है। देखिए अगर मान लीजिए आगे की बॉडी है 10 kg का, और मैं मानता हूं अगर इसकी स्पीड मैं मान लूं कितना है 20 मीटर पर सेकंड से ये चल रही है, ठीक है। और इसमें अगर मैं पुट करूं तो आप बताइए क्या आएगा। जो डेलम है, जो m नॉट है, आर के वैल्यू 1 माइनस जो इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, वो आप कहेंगे 20 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर का 400 हो जाएगा। अब बट्टे में जो सी स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। आप खुद सोचिए, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से बहुत बड़ी है। जब इसका आप डिवाइड करोगे तो 1 से छोटी आएगी, इतना आपको पता ही होगा। जब इस वैल्यू को आप इससे जब डिवाइड करोगे तो 1 से छोटी ही आएगी। तो इसका मतलब क्या, जो डेल m है और m नॉट है अंडर रूट 1 माइनस 0, आप क्या कह सकते हो, m नॉट आएगा नहीं आएगा। हमने मान लिया कि जो ये वैल्यू है 1 से छोटी आएगी, कंफर्म छोटी आएगी। तो अब बताइए जो डेल m है वो किसके बराबर आ गया, और रेस्ट मास के आ गया। तो आपने क्या सीखा, अगर किसी बॉडी की अगर स्पीड, अगर लाइट की स्पीड की अगर बराबर कर दी जाए, थ्योरी में पॉइंट नोटेड है, तो जो रेस्ट मास होगा वो क्या थोड़ा चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर उतनी स्पीड नहीं है तो क्या होगा, तो मास का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो रेस्ट मास होगा वही इनिशियल होगा, वही आपका फाइनल होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज मेरी जो कॉन्सेप्ट है पढ़ाने का उसको आप अच्छे से सुनिए और सुन के नोट्स बनाइए, ठीक है। तो हम आपको हर एक बात समझा देते हैं कि थ्योरी में ऐसा कहा गया है, ठीक है, कि अगर बॉडी की स्पीड बढ़ा दी जाए लाइट स्पीड के बराबर तो मास थोड़ा चेंज हो जाएगा। अगर आप नहीं बढ़ा रहे हैं तो मास में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैंने आपको दोनों केस बता दिए आपको। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। मेरा अगला वीडियो के लिए आप वेट कीजिए और बहुत जल्द आ जाएगा, और मैं उसमें आपको पढ़ाऊंगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइज चार्ज, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।